दुनिया की कुल आबादी को एक कतार में खड़ा कर दें तो हर छठवां शख्स भारतीय निकलेगा। अगर भारत के सभी लोग एक पर एक खड़े हो जाएं तो चांद से भी 6 गुना ऊपर जा सकते हैं। दुनिया के 175 देशों की आबादी से ज्यादा लोग भारत में रोजाना ट्रेन में सफर करते हैं। फिर भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि समाज नष्ट न हो, इसलिए सभी महिलाओं को कम से कम 3 बच्चों को जन्म देना होगा। शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे। मोहन भागवत ने 3 बच्चों की बात क्यों की, इसके क्या नुकसान और फायदे हैं, इसी टॉपिक पर है आज का एक्सप्लेनर। लेकिन मोहन भागवत ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। 5 अक्टूबर 2022 को दशहरे के मौके पर मोहन भागवत ने कहा था, 2 साल पहले फर्टिलिटी रेट 2.1 था। दुनिया की आशंकाओं से उलट हमने बेहतर किया और इसे 2 तक लेकर आए, लेकिन और नीचे आना खतरनाक हो सकता है। इससे पहले अक्टूबर 2021 में भागवत ने कहा था कि 1951 से 2011 के बीच दूसरे पंथों की तुलना में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। इस असंतुलन को रोकने के लिए देश में जनसंख्या नीति होनी चाहिए। यही बात उन्होंने 2022 में भी दोहराई। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। इसी तरह अक्टूबर 2021 में भी दशहरे के मौके पर उन्होंने जनसंख्या के असंतुलन पर चिंता जताई थी। अगर इस समय भारत में प्रजनन दर की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के डेटा के मुताबिक ये 2 के आसपास है। 2019 में ये आंकड़ा 2.12 था, जो 2023 में 1.975 हो गया। प्रजनन दर का मतलब है एक महिला के कितने बच्चे हैं। देश में पिछले 64 सालों से प्रजनन दर लगातार घट रही है। 1960 में एक महिला के औसत 6 बच्चे थे। अब आपके जहन में भी सवाल होगा कि क्या मौजूदा प्रजनन दर 2.0 से नीचे आना चिंता की बात है। पॉपुलेशन एक्सपर्ट मनु गौर बताते हैं कि अगर प्रजनन दर 2.1 से नीचे आती है तो जनसंख्या कम होने लगती है। ऐसा जैन और पारसी समुदाय के साथ हुआ भी है। यूएन की एक रिपोर्ट कहती है कि इससे देश में काम करने लायक लोगों की संख्या घटेगी, मतलब बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी। चीन इसका सटीक उदाहरण है, जिसने 1 बच्चे की पॉलिसी अपनाई, लेकिन जल्द ही वहां बुजुर्गों की आबादी बढ़ गई और उसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने की छूट देनी पड़ी। ऐसे में अगर पुरानी पीढ़ी की जगह नई पीढ़ी को रिप्लेस करना है तो हर 10 महिलाओं को 21 बच्चों को जन्म देना होगा। दूसरी तरफ रिसर्च जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत की प्रजनन दर 1.29% पहुंच सकती है, यानी 10 महिलाएं सिर्फ 13 बच्चों को जन्म देंगी। प्रजनन दर का घटना फिलहाल उतनी चिंता की बात नहीं, क्योंकि इसके बावजूद हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश बने रहेंगे। हालांकि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक पूनम मुत्रेजा कहती हैं, इस तरह के ट्रेंड से देश में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं और समाज का संतुलन बिगड़ेगा। तो क्या सभी को 3 बच्चों को जन्म देना शुरू कर देना चाहिए? इस पर पॉपुलेशन एक्सपर्ट मनु गौर कहते हैं, अगर सभी 3 बच्चों को जन्म देंगे तो हर जगह हर चीज के लिए लाइनें लगेंगी। बेरोजगारी, प्रदूषण जैसी तमाम समस्याएं भी बढ़ेंगी। इतनी बड़ी जनसंख्या के क्या नुकसान हैं? अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 73 सालों में भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी 4 गुना बढ़ गई। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क होने के बावजूद रिजर्वेशन में महीनों की वेटिंग का सामना करना पड़ता है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 142वें नंबर पर है। दुनिया के कई देशों में ज्यादा बच्चों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में ज्यादा बच्चे करने में नुकसान ज्यादा है।